हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में वी लुकअप का यूज़ कैसे किया जाता है और ये इतना इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्यों है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डेटा है जिसमें नेम्स और प्रोफेशन इंक्लूड हैं। यहाँ पर मैं नेम्स को इस प्रोफेशन के साथ मैच करूँगा बिकॉज यहाँ पर जो नेम्स हैं वो प्रोफेशन के साथ मैच नहीं है। मुझे जो डेटा मिला है वो अरेंज नहीं है, तो मैं यहाँ पर वी लुकअप का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि डेटा को कैसे मैच किया जाता है, वी लुकअप की हेल्प से फाइंड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मैं यहाँ प्रोफेशन फाइंड करूँगा आरव का। तो आप देख सकते हैं मैं पहले फाइंड करके दिखाता हूँ आपको कि आरव कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं आरव का जो प्रोफेशन है वो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर मैं इसको फाइंड करके दिखाऊंगा वी लुकअप की मदद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुकअप होता है वी फॉर वर्टिकल। तो सिंपली यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा वी लुकअप। वी लुकअप के बाद आपको लुकअप वैल्यू ऐड करनी है जिस वैल्यू के थ्रू आप डेटा देखना चाहते हैं। तो मेरी लुकअप वैल्यू नेम है। नेम के बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टेबल एरे, यानी जो डेटा आप फाइंड करना चाहते हैं वो डेटा किस टेबल में है। तो हमारा डेटा यहाँ पर है, तो मैं डेटा यहाँ से स्टार्ट करूँगा सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर आपको समझना होगा जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं A B C D E। ओके, तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं और जो हमारा डेटा हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो हमारा है D और E कॉलम में। तो D और E कॉलम में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। D हमारा फर्स्ट कॉलम है जो हमने सेलेक्ट किया है। सेकंड कॉलम है हमारा E। तो यहाँ पर हम जो फाइंड करना चाहते हैं अपनी वैल्यू या लुकअप वैल्यू वो हमारी E कॉलम के अंदर है, यानी सेकंड में। तो यहाँ पर मैं 2 प्रेस करूँगा कॉमा। अब यहाँ पर लास्ट में आपको बताना होता है ट्रू और फॉल्स। देखिए आपको यहाँ पर जो चूज़ करना है वो आपको पहले चूज़ करना है फॉल्स। उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। फॉल्स का यूज़ बेसिकली किया जाता है अल्फ़ाबेटिक जो डेटा होता है उसको लुकअप वैल्यू की मदद से फाइंड करना। तो यहाँ पर अगर आप ट्रू आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ट्रू पहले करके दिखाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए NA लिखा आ गया, मीन्स यहाँ पर वैल्यू फाइंड नहीं की गई है। मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, तो आप फाइंड करेंगे ट्रू वैल्यू जब हमने यहाँ पर मेंशन की है तो वो एक अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट आया है, ना कि एग्जैक्ट मैच आया है। कैसे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। लाइक आकाश एक लॉयर है, फाइंड करेंगे तो आकाश एक लॉयर है, आप देख सकते हैं उसने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड की है। लेकिन आप नीचे फाइंड करेंगे यहाँ पर डेटा मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर डेटा मैच नहीं हुआ। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ आपको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। अभी हमने डिस्कस किया था कि आरव जो है हमारा वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि ये विक्रम और रिया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर डेटा गलत शो हो रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको मेंशन करना है फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और अब आप देख सकते हैं डेटा हमारा फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पर आरव का जो डेटा है वो हमें एग्जैक्ट मैच करके दिखा रहा है कि वो एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं इस फॉर्मूला को अभी ड्रैग करूँगा, आप देखेंगे रिज़ल्ट आएगा कि नहीं। ओके, तो आपने देखा आधा डेटा शो कर रहा है, आधा नहीं कर रहा। रीज़न क्या है इसका? रीज़न बहुत सिंपल है कि वी लुकअप में जब भी हम डेटा को ड्रैग करते हैं तो वो वैल्यू को ड्रैग करता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे पूरा डेटा सेलेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ निखिल, और आप देखिए यहाँ से डेटा सेलेक्ट होना स्टार्ट हुआ है इस जगह से, और डेटा ड्रैग होके वो रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा है जो कि नीचे है ही नहीं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं ये डेटा एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से डेटा अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। वी लुकअप वैल्यू होगी आरव। नेम को मैं फाइंड करना चाहता हूँ, नेम को। और टेबल एरे, यहाँ पर मैं डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ प्रोफेशन का, और ये मेरा डेटा है। तो मैंने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे क्योंकि हमने सेकंड वाला जो है प्रोफेशन फाइंड करना है। देन यहाँ पर फॉल्स ऐड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। क्या करना है, जब आप डेटा सेलेक्ट करें आपको फर्स्ट हेडिंग जो भी आप सेलेक्ट करेंगे रेफरेंस, जैसे हमने डी कॉलम यानी डी कॉलम थर्ड रो से डेटा सेलेक्ट करना स्टार्ट किया था, तो इस कॉलम को यानी कि इस डेटा को हम यहाँ से फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने के लिए आपको F4 प्रेस करना है, डेटा फ्रीज़ हो जाएगा। एंटर प्रेस कीजिए। डेटा को अब आप ड्रैग करेंगे। जैसे ही आप डेटा ड्रैग करेंगे आपके सारे रेफरेंसेस जो भी होंगे वो फाइंड होके आ जाएंगे। तो लुकअप वैल्यू में आपने देखा जो हमने फाइंड करना था डेटा से वो हमें एग्जैक्ट मिल चुका है। ईज़िली हमने उसको फ़िल्टर करके एग्जैक्ट उसकी जगह पे मैच करके दिखा दिया है। जैसे अब एक बार और चेक कर लेते हैं। लाइक मीना को हम फाइंड करेंगे तो मीना यहाँ पर है और मीना यहाँ पर है। ये देखिए साइकोलॉजिस्ट विक्रम शो नहीं कर रहा। लेट्स सी विक्रम को क्या हुआ। ओके, विक्रम नेम इस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों, तो विक्रम को अभी रिमूव करेंगे। इसको थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। ओके, तो आपने देखा पूरा डेटा एज इट इज़ जैसे हमें चाहिए था वैसा ही शो कर रहा है। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। शीट 2 पे जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ट्रू का यूज़ कैसे करते हैं VLOOKUP में, क्योंकि अभी हमने फॉल्स का यूज़ किया जहाँ पर हमने देखा अल्फ़ाबेटिक जो भी डेटा होता है उसके लिए हमने फॉल्स का यूज़ किया था। यहाँ पर हम सेम आप देख सकते हैं डेटा है मेरे पास, ग्रेड, मार्क्स और ग्रेड, और यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स को ग्रेड मेंशन करके देना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा VLOOKUP के बाद लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मेरी ये है, इसके अकॉर्डिंग मैं डेटा फाइंड करना चाहता हूँ। टेबल एरे मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर मेंशन है। हो सकता है आपका डेटा दूसरी शीट में भी हो तो आप VLOOKUP को उससे भी अटैच कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने टेबल एरे मेंशन कर दिया है। जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया था फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है वरना डेटा फाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं डेटा फ्रीज़ कर दूंगा स्टार्टिंग से ही F4 प्रेस करके। देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, डेटा मेरा सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 1, सॉरी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 2। यहाँ पे आपसे पूछेगा ट्रू और फॉल्स। सपोज़ आपने फॉल्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और एंटर। तो फिर से NA शो कर रहा है, मीन्स आपका जो फॉर्मूला है वो गलत है। यहाँ पर आपको फॉल्स मैच नहीं करना, आपको यहाँ पर मैच करना है ट्रू। तो सिंपली ट्रू पे क्लिक करेंगे, एंटर, डेटा को ड्रैग करेंगे क्योंकि डेटा हमने फ्रीज़ कर दिया है और आपका सारा ग्रेड मेंशन हो जाएगा। तो आपका डेटा पूरा मेंशन हो जाएगा। डेटा आप इजीली VLOOKUP की मदद से फाइंड कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा लुकअप वैल्यू का कितना अच्छा यूज़ किया हमने। और ट्रू और फॉल्स जो आपको याद रखने की ज़रूरत है इस फॉर्मूले के अंदर, वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। प्लस आपको फ्रीज़ का यूज़ करना आना चाहिए कि फ्रीज़ रेफरेंस को लॉक कर देता है जब भी आप रेफरेंस अप्लाई करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।